कल पूरे देश में नीट का री एग्जाम होगा। कल टेस्ट सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि एनटीए के सिस्टम का भी होगा। देश के 551 शहरों में 5500 सेंटर पर नीट का री एग्जाम होने वाला है। एनटीए दावा कर रहा है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नीट का एग्जाम बिना लीक के फुल प्रूफ कराया जाएगा और इसके लिए एनटीए ने इस बार कड़ी तैयारी भी की है। आज एनटीए ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारियों को चेक किया। आज क्या क्या हुआ, पेपर लीक को रोकने के लिए किस किस सेंटर पर क्या तैयारी हुई है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। एयरफोर्स के विमानों से पेपर की डिलीवरी, हाई सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग, सीसीटीवी से एग्जाम सेंटर के चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग, एग्जाम सेंटरों की ड्रोन से निगरानी, नीट परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जैमर, कंट्रोल रूम से नकल माफिया पर नजर, नीट के एग्जाम से पहले स्पेशल ब्रीफिंग, नीट के री एग्जाम में सिर्फ छात्रों का पेपर नहीं होगा। नीट का री एग्जाम एनटीए की तैयारियों का भी टेस्ट है। इस बार फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नीट के एग्जाम से पहले देश भर में मॉक ड्रिल हुई है। दिल्ली से महाराष्ट्र, यूपी से बिहार, गुजरात से मध्य प्रदेश समेत देश के हर राज्य में एनटीए ने अपनी तैयारियों को चेक किया है। नीट के एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, नकल माफिया या पेपर माफिया को कोई चांस ना मिले, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। एनटीए भी अलर्ट है, परीक्षा केंद्र भी तैयार हैं और कंट्रोल रूम भी तैयार कर लिया गया है। फुल स्केल रिहर्सल हुई है। देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके बाहर मौजूद हैं और यहां पर भी नीट के री एग्जाम को लेकर सेंटर बनाया गया है और तमाम तैयारियां यहां पर भी पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए तस्वीरें कि इस तरह के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो गेट पर इंस्टॉल किए गए हैं। अंदर से लेकर बाहर जाने, दोनों तरफ आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी इन कैमरों के जरिए रखी जाएगी। पूरे सेंटर में 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये तमाम सीसीटीवी कैमरे क्लासरूम में भी इंस्टॉल किए गए हैं। बाकायदा इसके लिए जो एनटीए है उसने अपना वाईफाई भी यहां पर इंस्टॉल किया है और साथ ही साथ एक बड़ी डिस्प्ले जो है लगाकर एक पूरा मॉनिटरिंग सेंटर जो है स्कूल के अंदर ही बनाया है ताकि क्लासरूम में हो रही एक्टिविटी को भी पैनी नजर से देखा जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एयरफोर्स है वो तमाम शहरों में एयर ड्रॉप उसने जो है क्वेश्चन पेपर कर दिए हैं। उसके बाद अब जब कल यानी 21 तारीख को नीट का री एग्जाम शुरू होगा तो उससे कुछ देर पहले ही जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में तमाम सेंटर्स पर जो क्वेश्चन पेपर है वो लाया जाएगा और तमाम सेंटर्स पर जो है सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती रहेगी ताकि कोई भी अवैध तरीके से एंट्री ना हो सके। खासतौर पर जो एंट्री होगी वो पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से की जाएगी और किसी भी शख्स को सेंटर के बाहर खड़े होने की भी इजाजत नहीं होगी। नीट के पहले एग्जाम में सरकार का सिस्टम फेल हो गया था, अब री एग्जाम हो रहा है तो टेंशन हाई है। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम अलर्ट है। पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स तक लगा दी गई है। नीट में 22 लाख छात्र एग्जाम देंगे। इसके लिए 2.5 लाख सुरक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पेपर को 18 नोडल सेंटर पर सबसे पहले पहुंचाया जा रहा है। वहां से सभी जिलों, शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर सेंटरों पर पेपर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस की गुंजाइश ना रहे। नीट के परीक्षा से पहले देश के 551 शहरों पर एक साथ मॉक ड्रिल हुई है। एक साथ 5000 से ज्यादा सेंटर पर तैयारियों को चेक किया गया है। 21 जून को इन्हीं 5500 केंद्र पर नीट की परीक्षा होगी, इसलिए अभी से इन सेंटर्स को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर
और 6,669 ऑब्जर्वर अभी से मैदान में उतर गए हैं। एक एक सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर सभी तैयारियां चेक की गई हैं। 21 जून को देश भर के 5500 से अधिक सेंटर्स पे नीट का फिर से एग्जाम होने वाला है और उसके लिए तैयारियां की जा रही है कि इस बार कोई दिक्कत ना हो। मैं इस वक्त अशोक विहार के एक स्कूल में हूं। ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे अभी से कुछ ही देर पहले एनटीए की एक टीम पहुंची थी। खासकर स्कूल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और जैमर की जांच की गई है और उसके बाद वो टीम जब यहाँ से गई है तो संतुष्ट होकर गई है। उनका ये कहना है कि स्कूल एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ी चुनौती है कि इस बार नीट के एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। 22 लाख से अधिक बच्चे दूसरी बार एक ही साल में नीट के लिए बैठ रहे हैं। सरकार को बहुत तमाम ऐसे सवालों के जवाब देने पड़े थे जब एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था कि क्यों आखिर हर बार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के पास में वो पहुंच जाता है। इस बार इसी को देखते हुए तमाम सोशल मीडिया की जो टीम्स है वो लगाई गई है कि मॉनिटर करे कि कहीं इस तरह की भ्रांतियां तो नहीं फैलाई जा रही है या कुछ बच्चों के पास में इस तरह की जानकारी तो नहीं दी जा रही है कि एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। नीट का एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में होगा और एग्जाम को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। एयरफोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ की मदद ली जा रही है। दिल्ली में नीट की परीक्षा के लिए कुल 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 69 केंद्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों में तथा 28 केंद्रीय विद्यालयों में स्थापित किए गए हैं। एनडीए की टीम ने हर एक केंद्र पर जाकर तैयारियों को चेक किया है। एनटीए की टीम के ऑब्जर्वर जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में पहुंचे हैं दिल्ली कैंट में। आप देखें यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह सब कर रहे हैं। पूरी जो अरेंजमेंट जो है किए गए हैं। दरअसल जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तमाम स्कूल हैं उन पर नजर बनाए हुए। सर क्या कुछ बायोमेट्रिक वगैरह भी रहेगी? हाँ बायोमेट्रिक सर क्या रहा है? बायोमेट्रिक भी होगी सर क्या रहना? हाँ कड़ी सुरक्षा क्या इंतजाम है सर? सब छोड़ो। अच्छा तो देखिए उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक एंट्री होगी। इसके साथ साथ तमाम जो सीसीटीवी हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है एनटीए की टीम कर रही थी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दे। अब जो है अंदर एनटीए के जो ऑब्जर्वर हैं वो गए हैं। दरअसल तस्वीरें जो हैं वो क्लिक की जाएंगी, उनकी जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी ताकि उसके बाद जो है इसको पूरा संतुष्टि की जा सके कि किसी भी तरीके से कोई खामी इस स्कूल में नहीं है। दिल्ली में परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, विश्राम करने तथा गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था की गई है। एनटीए ने इस मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और दूसरी व्यवस्थाओं को रीचेक किया है। नीट एग्जाम को लेकर के पूरे देश भर में ज़बरदस्त तरीके से मॉक ड्रिल चल रही हैं, ब्रीफिंग चल रही है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में जो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं बबलू कुमार, वो इस समय बड़ी मीटिंग ले रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं जिनको कि इस पूरी ड्यूटी को करना है, उस पूरी ड्यूटी के दौरान क्या उनके तरीके होंगे, क्या उनके डूज एंड डोंट्स होंगे, इन सारी जानकारियों को जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार उन ऑफिसर्स को दे रहे हैं जिनको ये कल बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है। इसी को लेकर के सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सीए लेवल के हों, चाहे वो एसीपी लेवल के हों, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल के हों, सब इंस्पेक्टर लेवल के हों, सभी को यहाँ पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और आप देखिए कि जॉइंट सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं लखनऊ पुलिस के, लखनऊ कमिश्नरेट के बबलू कुमार इस समय वो सबको ब्रीफ कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल लोगों को यहाँ पर सही तरीके से रहना है, किन किन तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन तरीकों को स्टार्ट करना है, चेकिंग करना है, फ्रिस्किंग करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के 59 जिलों में 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए एडमिट कार्ड दिखाने पर यूपी के सरकारी बसों में 50% की छूट मिलेगी। और नकल माफिया से निपटने के लिए योगी ने अपनी फोर्स को ग्राउंड पर उतार दिया है। लखनऊ में पुलिस की स्पेशल ब्रीफिंग हुई है।
यूपी की राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ी गोष्ठी हुई है, बड़ी ब्रीफिंग हुई है जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर शामिल हुए और उनको ये ब्रीफिंग दी गई है, जानकारी दी गई है कि कल जब वो सेंटर्स पर पहुंचेंगे तो किस तरीके के इंतजामात रहेंगे, किस तरीके से उनको चेकिंग करनी है, कैसे फ्रिस्किंग करनी है। और एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपने एडमिट कार्ड और 3 फोटोज़ को छोड़ करके फिलहाल स्टूडेंट्स को कुछ और अंदर ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। चाहे वो उनके कोई भी गैजेट हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, सभी गैजेट्स को पूरी तरीके से मनाही रहेगी। और अगर सेंटर्स की बात कर लिया जाए तो सेंटर्स पर जो पुलिस की टीम है वो सीआरपीएफ बल के साथ बाकायदा इन पेपर्स को लेकर के जाएगी सेंटर्स पर। और एक बात जो बहुत स्पष्ट की गई है पुलिस की तरफ से कि मंगलसूत्र हो या रिलीजियस कलावा हो, उन सब को अगर कोई भी अभ्यर्थी पहन के आता है तो प्रॉपर फिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, उसके बाद ही किसी भी चीज़ की अंदर एंट्री दी जाएगी। नीट के सेंटर के अंदर भी एनटीए अपना कंट्रोल रूम बना रहा है, तो सेंटर के बाहर पुलिस अपनी तैयारी कर रही है। सेंटर्स और उनके रास्तों पर नजर रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। ये अहमदाबाद के कमांड सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। रात में एग्जाम सेंटर्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे ताकि कोई बाहरी शख्स न जा सके। पेपर लीक के विवादों के बाद अब 21 जून को नीट का री एग्ज़ाम हो रहा है और जिसके लिए गुजरात में भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। पूरे गुजरात में करीब 31 सेंटर्स हैं जहां पे नीट के एग्ज़ाम होंगे और सबसे ज़्यादा जो सेंटर्स हैं वो अहमदाबाद में करीब 23 सेंटर्स हैं जिन पे नीट के री एग्ज़ाम्स किए जाएंगे और इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। राज्य पुलिस इसमें कोई कोताही नहीं बरत रही है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन्स के ज़रिए सर्वेलेंस किया जाएगा। साइबर पेट्रोल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। साइबर वॉच डॉग्स लगातार साइबर एक्टिविटीज़ पर वॉच रखेंगे। इसके अलावा बॉडी वॉर्न कैमरास के साथ सेंटर पे जो है पुलिस मौजूद रहेगी। क्या व्यवस्था है यहाँ हम देख रहे हैं अहमदाबाद के हाईटेक कंट्रोल रूम में ये जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ये तमाम जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके आसपास की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहेंगे। पूरी व्यवस्था क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद डीसीपी कंट्रोल रीमा मुंशी मैडम से। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई? जी, अहमदाबाद कमिश्नरेट एरिया में कुल 23 एग्ज़ाम सेंटर्स है जो री नीट की एग्जामिनेशन नेक्स्ट संडे 21 को हो रही है उसके लिए दिए गए हैं, जिसके ऊपर 10,445 जितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। अहमदाबाद सिटी पुलिस स्टेशन के 15 पुलिस स्टेशंस हैं तो सभी अलर्ट मोड पे रहेंगे। हम लोगों ने कल से नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। नाइट पेट्रोलिंग जो है वो परीक्षा केंद्र के आसपास हो रहा है। अहमदाबाद सिटी की क्राइम ब्रांच 8 से ऑलमोस्ट 8 जितने ड्रोन से एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास पेट्रोलिंग रखेंगे। और वैसे अहमदाबाद पुलिस नीट की एग्ज़ाम शांत और निष्पक्ष तरीके से हो उसके लिए पूरी तरह सज्ज है। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पुलिस और जवान एक एक सेंटर की, एक एक कमरे की, एक एक टेबल और बेंच की मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग कर रहे हैं। जवान से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं सेंटर में किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या चिप तो नहीं लगी है। बिहार में कुल मिलाकर 1 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और एनटीए ने इसके लिए बिहार के 35 शहरों में 331 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और सेंटर की ऐसी ही जांच की गई। गुजरात में कुल 85,000 स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का और करीब उसके लिए 31 सेंटर्स बनाए हुए हैं और सेंटर्स पे इस वक्त पूरी जो है सुरक्षा की तैयारियां उसको आखिरी जो है वो एक उसका रिहर्सल किया जा रहा है। यहाँ पे हम अहमदाबाद के एक सेंटर में जहाँ करीब 23 अहमदाबाद में सेंटर्स हैं उसमें से एक सेंटर में यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टाफ तैनात रहेगा उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और ड्रोन सर्विलेंस कैसे होगा उसका भी यहाँ पे जो है मुआयना किया जा रहा है। इस वक्त फाइनल रिहर्सल्स हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन्स के ज़रिए जो है पूरा आसपास का जो कैंपस है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ उसका पूरा आसपास का जो इलाका है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ जो सेंटर्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं सारी तैयारियां कर ली गई हैं। फ्रिस्किंग के लिए यहाँ पे अलग जोन जो है वो बना दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो अंदर लेके नहीं जाने हैं।